आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्काई फोल्डिंग के लिए है, क्योंकि स्काई फोल्डिंग बहुत ही गलत तरीके से बनाई जा रही है साइट पे, और ना उसका कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ना उसका कोई जांच हो रहा है, और ना उस पर ग्रीन टैग लग रहे हैं, ना इजेक्शन के टाइम येलो टैग लग रहे हैं। ठीक है, तो ये स्काई फोल्डिंग टीम को प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि स्काई फोल्डिंग का साइट पे रोल क्या है। ठीक है, समझ में आई बात कि रोल क्या है स्काई फोल्डिंग का हमारे साइट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्काई फोल्डिंग का। आप उसको टेम्पोररी स्काई फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बोल देते हो, मतलब वो आपके जिंदगी का एक शुरुआती पार्ट भी समझ लो है, क्योंकि स्काई फोल्डिंग अगर सही नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग कभी भी स्काई फोल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और आप लोग सीधे नीचे आ जाओगे। समझ में आई बात? तो हमको सबसे पहले स्काई फोल्डिंग को चेक करना है। वो काम कौन करेगा? स्काई फोल्डर करेगा। उसके बाद जब स्काई फोल्डर उसको इरेक्ट कर लेता है, बना लेता है, बोलता है कि दिस इज ए परफेक्ट स्काई फोल्डिंग, फिर उसके बाद मुझे आप लोग बुलाएंगे स्काई फोल्डर, स्काई फोल्डिंग टीम, सेफ्टी वाले को, सेफ्टी वाला उसके बाद इंस्ट्रक्शन करेगा, फिर वो बोलेगा कि हाँ ये सही है, यूज करने लायक है, तब आप उस पर वर्कर्स, चाहे जो भी आपका फिटर है, जो भी वर्कर्स है, उस पर काम करेगा। मुझे प्रॉपर तरीके से साइट पे स्काई फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से चाहिए ब्रदर। मुझे अपने साइट पे एक एक्सीडेंट नियर मिस भी नहीं होना देखना है, क्योंकि हम उसी के लिए है। अगर हम हमारे रहते हुए अगर कोई नियर मिस हो जाता है, किसी के खरोच जाता है, तो फिर हमारा रहना व्यर्थ है साइट पे। और इसकी जिम्मेदारी आप लोग की भी है कि मेरा साथ देना। मैं जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग करता हूँ, पर डे आपको बताता हूँ, अगर उसका आप लोग 50% भी फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है कि साइट पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। और रही बात एक्सीडेंट की, कोई भी भगवान की तरफ से अगर आपका आती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरा साथ देंगे तो हो सकता है कि मैं उस आपदा को छोड़ के, जो आपकी स्ट्रक्चर और जो हमारी गलती से होता है, अनसेफ एक्ट की गलती से होता है, अनसेफ कंडीशन की गलती से होता है, मैं उसको रोक सकता हूँ। इतना मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ, और आप लोग का साथ चाहिए तब तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग साथ नहीं दोगे तो मेरा वो कॉन्फिडेंस बेकार है, और मुझे आएगा भी नहीं कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? तो आप लोग को जब भी आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, एक बार इंश्योर करो कि स्काई फोल्डिंग सही है कि नहीं सही है। मैंने आपको इतना ट्रेनिंग तो दे ही दिया है अभी तक कि आप स्काई फोल्डिंग देख के बता सकते हो कि सर ये स्काई फोल्डिंग सही है कि नहीं सही है। आप सर एक बार आके, मेरा नंबर हर एक कार्ड पे रहता है, सर ये स्काई फोल्डिंग मुझे सही नहीं लग रही है, आप एक बार आके चेक कर लो, मुझे इस पे काम करना है। मैं आऊंगा, उसको चेक करूंगा, नहीं होगा मैं स्काई फोल्डर को बोलूंगा, स्काई फोल्डर आके उसको आपको जो प्लेटफॉर्म है सेफ तरीके से देगा। हमारा पूरे साइट पे एक ही काम है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को बना के रखना, सेफ इन्वायरमेंट को बना के रखना। सेफ इन्वायरमेंट तब बना पाएंगे हम जब आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने वर्क प्लेस पे इस चीज को देखोगे कि ये चीजें सही है, नहीं सही है, गलत है कि सही है। बाकी मैं तो आपको अपना काम करता हूँ, आज पर डे जाके चेक करता हूँ, स्काई फोल्डिंग को चेक करता हूँ सही है कि नहीं सही है। ठीक है, समझ में आ रही बात है भाई लोग? मेरे बात को समझिए आप लोग। ये आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, आपके परिवार के लिए है। क्योंकि आप सेफ हो तभी आपका परिवार सुखी है। आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को टेंशन होगा। साइट पे काम कराने वाले को और साइट पे किसी को जिम्मेदारी नहीं होती कि आप सेफ है नहीं है, बस उनका काम होता है काम कराना। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आपके परिवार ने वहां से, अपने घर से किस लाड प्यार से पाला और कैसे आपको साइट पे भेजा। आपको अगर एक चोट भी लग जाती है ना भाई, कभी आप चोट लगे अपने माँ बाप को बता के देखिएगा, तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी, तुम पट्टी बांध के काम करोगे। लेकिन जब तक आपकी उंगली सही नहीं हो जाती, तब तक आपका परिवार आपकी हालचाल पूछता उंगली सही हुई कि नहीं सही हुई। तो अपने परिवार के बारे में आप लोग सोचिए। काम पूरी जिंदगी भर करना है, जब तक हमें मौत नहीं आ जाती, जब तक हम इस दुनिया को छोड़ नहीं देते, तब तक हमें काम करना ही है, चाहे किसी फेस में हो। हम दादा बन जाएंगे तभी अपने पोते को खिलाना है ना, है कि नहीं? हम बूढ़ा हो जाएगा तभी अपने परिवार को देखना है। हम काम करने नहीं जाएगा, लेकिन अपने माइंड से, अपने आंखों से देखता रहेगा कि हाँ मेरे परिवार में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने परिवार के लिए वो अनमोल हीरा हो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस दुनिया में। तो उस चीज को आप लोग समझो।
काम चलता रहेगा, आदमी आते रहेंगे, मैं आता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, आप आते रहेंगे कंपनी के लिए, आप जाते रहेंगे, लेकिन एक बार आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए ना तो दोबारा नहीं आने वाला। और आप जब तक छोड़ के चले जाएंगे, जब तक आपका परिवार जिंदा रहेगा, उसके सोचिए कि उसके ऊपर कितनी तकलीफों का बोझ होगा, वो कैसे अपनी जिंदगी को काटेगा। आपका माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपका बच्चा हो, आपकी बीवी हो, ये सोचिए आप। जब काम करने जाते हैं तो इसको दिमाग में रखिए, अपने सामने अपने फैमिली को रखिए, काम को साइड में रखिए, अपने आप को अपने फैमिली को रखिए सामने, तो आपको समझ में आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ। समझे? तो आप लोग जब भी अपने प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपने पोजीशन पे जाइए, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और इंश्योर करिए। और स्काई फोल्डर की टीम को फोन करिए कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, मैं इस पर काम करने जा रहा हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म सही करके दो, चाली नहीं है, लेडर नहीं है, जैक नहीं है, कहीं जैक मिसिंग है उसको बताइए, फोटो लेके मुझे भेजिए, कहीं फेस ड्रेसिंग नहीं है मुझे भेजिए, कहीं टॉप एंड मिडल नहीं है मुझे भेजिए, प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है मुझे भेजिए, कहीं भी चाली कम है मुझे बताइए, मुझे चाली प्रॉपर चाहिए। मुझे अगर जहां प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं आप लोग, उससे पूरा चाली चाहिए, एक चाली मिसिंग है नहीं, पूरी चाली चाहिए। नहीं हो रहा है, आप काम को होल्ड रखो उसमें, फिर लोग स्काई फोल्डिंग सही करके देगा, स्काई फोल्डर सही करके देगा, उसके बाद आप काम करिए। समझिए भाई अपने कीमत को। ये जो हम लोगों ने ये बना रखा है, जो भगवान ने हमें दे रखा है ना, बहुत कीमती चीज है। ये ऐसा पार्ट है, अगर एक पार्ट इसमें से हिला तो आपकी जिंदगी हिल जाती है और हिल जाएगी। तो हमको इसको सेफ रखना है। बाकी काम तो हम पहले भी बोला, काम होता रहेगा, लेकिन अगर कहीं आप सपोज करिए आपने मीटर नहीं लगाया है, आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं हुक किया है, आप नीचे आगे बच भी गए, सर और टूट गया, कहीं ब्रेन डैमेज हो गया, कहीं आपका सर पे चोट लग गया, आप पागल हो गए, क्या है लाइफ में? कुछ नहीं है ना। फिर आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने एक गलती की, आज मेरी ये हालत है। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ भाई? बोलो तेज से आप लोग यार, सही है ना? तो आप जब भी जाओगे तो ये इंश्योर करोगे ना। स्काई फोल्डिंग आप जहां भी काम कराएंगे, जहां भी आप काम करने जा रहे हैं, इरेक्ट होने से पहले मुझे उस पर येलो टैग चाहिए, उसके बाद मुझे उस पर ग्रीन टैग चाहिए, मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद। आप मुझे इंश्योर करोगे कि स्काई फोल्डिंग सही नहीं है, सर इस पे काम करने जा रहा बंदा नहीं होगा। और मेरी टीम सुपरवाइजर भी मेरे कंपनी की टीम में जान ले कि जहां भी आप अपने बंदे को काम कराने जा रहे हैं, मुझे पहले इंश्योर कराइए। सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर कराइए कि आप आइए, ये स्काई फोल्डिंग है, इसको देखिए सही है कि गलत है, काम करने लायक है कि नहीं है। मैं इंश्योर करूंगा, उसके बाद काम करने दूंगा। मुझे कोई हज़ार नहीं चाहिए अपने साइड पे भाई, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का टाइम देने के लिए।